हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक मैथ का पूरा स्पेशल सीरीज चल रहा है, रेलवे कंप्लीट मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग 68 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज के क्लास में देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन और उससे आगे के टॉपिक के बारे में। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। यदि आप हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो, जो हमने परसेंटेज का सीट बनाया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के उस सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए भाई, क्लास को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा है मेरे भाई, एकदम सिंपल सा बात है। कहा है एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, ठीक है, और यात्रा पर शेष भाग का 18 सही 3/4% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, और वह कुल खर्चा 3450 रुपया है। तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। देखो भाई, यहां पर थोड़ा सा डाटा क्या दिया है, कैलकुलेटिव दिया है, तो घबराना नहीं है। एकदम अस्थाई से बनाना है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले यहां पर क्या बोला है कि 12.5% जो है ना, वो क्या चीज पर करता है खर्चा भाई। कहता है 12.5% वह करता है भोजन पर, ठीक ना, अपनी आय का 12.5%। और जो राशि 12.5% खर्च कर देने के बाद, यानी भोजन पर जो खर्च करके जो राशि बचेगा, उस शेष का ध्यान से सुनना, क्या बोला है, शेष राशि का 18 सही 3/4, 18 सही 3/4, शेष का 18/3 कितना प्रतिशत क्या चीज पर करता है, कहता है यात्रा पर करता है। ध्यान से सुनना भाई, क्या चीज पर किया, यात्रा पर। उसके बाद जो इस दोनों के खर्च करने के बाद जो बचेगा, उसके शेष का 20% जो है ना, 20% जो है ना, वो करता है मेरे भाई शिक्षा के ऊपर, ठीक है। और कहता है हाँ जी, अब जो टोटल खर्चा कर देने के बाद जो राशि, मतलब टोटल जो खर्चा किया, वह टोटल राशि है मेरे भाई, वह टोटल राशि कितना है, 3450 रुपया, 3450 रुपया। तो बताइए उसकी इनकम क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे बनाओगे, बहुत आसान तरीके से वो बताते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/8, पता है ना, कहोगे हाँ जी। इसको क्या लिखोगे, साढ़े 18 सही 3/4% को कहोगे सर 6 सही 1/4% कितना होता है, कहोगे सर 1/16। तो इसी का देखो तो इसी का 3 गुना है कि नहीं, 18, देखो छोटी 18 3/4, मतलब ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये 3/16, ठीक है, कहोगे हाँ जी। और एक 20% को तो जानते होंगे 1/5 होता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां पर कितना आय है, सबसे पहले हमें मानना क्या है, उसकी टोटल आय कितनी है। तो मान लेंगे, देखो यहां पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर को मानेंगे जिससे हमें ये सब जो फ्रैक्शन वाला नीचे वाला टर्म है ना, उससे वो कट जाए, इससे ये वो नंबर क्या हो जाए, कट जाए। तो देखो भाई, इसका काटने के लिए क्या करना, 8, 16 और 5 का क्या करना, गुना कर लेना आपस में। तो बताओ 16 × 5 = 80, 80 × 8 करोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 80 × 8 करेंगे तो कितना होगा, 16 × 4 = 64, यानी 640। तो मान लेंगे टोटल उसका इनकम कितना है, उसका इनकम कितना है, यानी आय उसकी कितनी है, 640। बात खत्म है। मतलब 640 हमने क्या किया है, माना है। ये एक्चुअल में डाटा है कितना रुपया खर्च करता है। तो देखो भाई, क्या बोला है कि पहले क्वेश्चन में बोला है कि 12.5% भोजन पर खर्चा करता है। तो 12.5% कहने का मतलब 1/8, यानी टोटल इनकम जो उसका है, उसका 1/8 जो है ना, यानी 640 का 1/8 जो है भोजन पर करता है। तो बताओ 8×8 = 64, यानी 80 रुपया वो क्या चीज पर कर दिया खर्चा, 80 रुपया कर दिया वो भोजन पर। किस पे कर दिया, भोजन पर। देखो भाई, अब क्या बोला कि शेष राशि का कितना, 18 सही 3/4%। तो शेष राशि कितना बचेगा,
अगर आप 640 में 80 घटा दोगे तो 640 में 80 घटाओगे तो कितना बचेगा? 560। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा, 560 बचेगा। अब इस 560 में से कहता है 18 सही 3/4% यात्रा पर खर्चा करता है। तो इसको हम लोग 18 सही 3/4 को क्या कहते हैं? कहोगे सर 3/16। कितना कहते हैं? 3/16। जब इसको काटोगे तो 16 तिया 48 और 8 और 0 और 16 पचे 80 यानी 35 हो जाएगा। 35 गुना 3 करोगे तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। यानी 105 जो रुपया है ना, यानी 105 यूनिट जो खर्चा किया, किस पे किया भाई? यात्रा के ऊपर। देखो, उसके पास 560 रुपया था, उसमें 105 यूनिट खर्चा कर दिया, तो कितना बचेगा? क्योंकि सर यहाँ पर 5, 5, 4 यानी 445 यूनिट उसके पास क्या होगा? अभी भी बचा हुआ है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब क्या बोला कि अब जो शेष राशि बचा है इसका 20% शिक्षा पर, तो 20% यानी जो राशि बचा हुआ है उसका 20% अगर शिक्षा पर करता है यानी 1/5 यानी कितना होगा? 9 पचे 45 यानी 91। कितना होगा भाई? 91। 91 यूनिट उसने क्या किया? शिक्षा पर खर्चा किया। बोला है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, हम आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए सारी बातों को लिख रहे हैं। देखो भाई, 91 यूनिट जो खर्चा किया है शिक्षा पर, तो कहता है कि टोटल खर्चा उसका कितना है? 3450। तो लेकिन यूनिट में देखो तो वो कितना खर्चा किया? कहोगे कि 80, 105 और 91 जब जोड़ोगे तो कितना होगा? कहोगे 6 और ये कितना होगा? 7 तिरे के 7 और 1 1 2 यानी 276। यानी वो टोटल खर्चा किया 276, लेकिन एक्चुअल में बोला है क्या? 3450। वो 3450 रुपया खर्चा किया है, ये इसके बराबर है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। कितना होगा? कहोगे एक मर्त में लगाएंगे तो कितना? 276। उसके बाद ये लगभग लगभग कितना में आएगा? 276 हो जाएगा ना। 15 5 गया 6, 9 तेरे 3 उधर 4, 3 उधर बचेगा, 4 उधर 6 यानी फिर कितना हो जाएगा? 0। फिर 2 मर्त में लगेगा, 3 मर्त में नहीं लगेगा, 2 मर्त में लगेगा। 2 से लगाओगे तो कितना होगा? 12 के 2 14 1 15। ठीक है भाई? कहोगे 14 1 15 और 2 दूनी 4 4 1 5। जब इसको लगाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? ये आएगा 8। ये मेरे भाई कितने हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा 1 और 0। जब इसको लगाओगे तो ये 5 मर्त में लग जाएगा। फिर कितना मर्त में? 5 मर्त में। तो दशमलव लगा के 5 मर्त में। ठीक है? ये कितना मर्त में लगा भाई? तो कहोगे 12.5। तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 12.5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये उसका इनकम का कितना? 1 यूनिट है, तो यहाँ 12.5। तो टोटल इनकम कितना है? तो कहोगे 640। तो 640 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एक का इतना, तो इसका कितना? 640 का 640 गुने 12.5। तो 12.5 है तो ये 0 से क्या होगा? दशमलव हट जाएगा, तो ये बचेगा कितना भाई? तो कहोगे सर इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 6400। ठीक है? और गुना 2 करेंगे तो फिर क्या होगा? 20 करेंगे तो 0 और ये 8 और ये क्या हो जाएगा? 12 होगा? कहोगे हाँ जी। जब 5 से लगाओगे तो कहोगे सर 20 और 6 पचे 30, 30 दो 32। कितना होगा? 0 0 0 और 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 फिर कितना होगा? 7 1 8 यानी 8000। उसका टोटल इनकम कितना होगा भाई? उसका टोटल इनकम होगा 8000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। ये क्वेश्चन हम आपको समय लेकर के समझाएं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। और देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इस शेष राशि का इतना बचा है, शेष राशि का इतना बचा है, शेष राशि का इतना बचा है, अगर आपको क्या है डाटा थोड़ा इस कॉम्प्लिकेटेड दे दे, तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद सबको क्या करना? मल्टीप्लाई कर लेना और वही डाटा मान लेना कि उतनी राशि है। उसके बाद आप जब फ्रैक्शन को लगाओ, उतना भाग निकालोगे ना, तो आसानी होगी गुना भाग करने में, और जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा और आसानी से भी बनेगा। और ऐसे करोगे, बन तो जाएगा ऐसे भी, लेकिन दशमलव में आएगा। दशमलव को गुना भाग करना थोड़ा सा क्या है? मुश्किल हो जाता है। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है?
इसमें थोड़ा सा डाटा आसान है, हम देखो कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कहता है, स्वास्तिका क्या है, स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाती है। कितना बचाती है भाई, कहोगे सर 20% वो क्या करती है, बचाती है। तो देखो अच्छा, किसी भी का इनकम, किसी का भी इनकम, इनकम टोटल कितना होता है, कहोगे सर उसका इनकम होता है 100%। अरे कितना होता है, 100%। यानी उसका इनकम है भाई 100% होता है, कहोगे हाँ जी इनकम 100% है। उसने क्या की 20% खर्चा, क्या कर दी, 20% उसने क्या कर दी है, खर्च। अगर वह 20% मेरे भाई खर्चा कर दी तो उसके पास बचेगा कितना, तो कहोगे कि वह 20% क्या करती है, बचाती है, खर्चा नहीं, सेविंग करती है, सेविंग करती है 20%। तो बता हुआ एक्सपेंडिचर खर्चा कितना करती है, कहोगे सर 80%। बात समझ में आया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, बस आपको समझना है बात को। वह खर्चा कितना करती है, कहोगे सर खर्चा करती है 80%। तो अब मेरे भाई आगे सुनो, कहता है कि 20% बचाने के बाद जो राशि बचा है वो क्या क्या चीज पर खर्चा करती है, वो करती है भोजन पर, किराया पर, शिक्षा पर और खरीदारी पर खर्चा करती है। तो और बोला क्या है कि यदि वह भोजन पर, देखो टोटल खर्चा करती है अपनी आय का 80%। ध्यान से सुनना, हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि इसको हम कैसे आसान तरीके से निकालेंगे। देखो भाई, देखो देखो इसको कैसे बनाते हैं। 80% वह खर्चा की है, और 80% जब खर्चा की है, यानी इस राशि पर वो 15% वो क्या करती है, ध्यान से सुनना अब क्या बोला है, सॉरी 15% अपने आय का, यदि यानी 100% जो इनकम है उसका 15% वह क्या करता है, भोजन पर खर्चा करता है। क्या चीज पर करता है, भोजन पर। ध्यान से सुनना क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है कि जबकि 12,800 और 12,800 और 32,000 शिक्षा पर क्या करती है, किराया पर और शिक्षा पर खर्चा करती है। 12,000 करती है क्या चीज पर, 12,800 करती है वह किराए पर, और 32,000 रुपया शिक्षा पर खर्चा करती है। और यहाँ पर 72,000 है कि 7200, सॉरी 7200 रुपया जो है ना, ये वाला हमारा काम का है। 7200 रुपया वो क्या करती है, 7200 रुपया वो क्या करती है, वो खरीदारी पर खर्च करती है। आगे का स्टेटमेंट सुनो, हम खरीदारी खो सिर्फ लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ये 7200 रुपया खरीदारी पर खर्च करती है। अगला स्टेटमेंट पर हो क्या कहता है कि खरीदारी पर की गई राशि, देखो खरीदारी पर की गई जो खरीदारी पर की गई जो राशि है, खरीदारी पर की गई जो राशि है उसके कुल खर्च का, यानी कुल खर्च कितना है, 80%। 80% यानी कुल खर्च का कितना है, कुल खर्च का 11.25% है। कितना है, 11.25, यानी इसी के बराबर इसका वैल्यू कितना है भाई, 7200। बात समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा बात था, कहोगे हाँ जी बहुत सिंपल, इसका कोई काम नहीं। अब लो, बस समझना था, एक ही लाइन में समझ में आ गया। यानी जो टोटल वो खर्चा करती है उस खर्चे का 11.25% का वैल्यू दिया गया है 7200 रुपया। तो आपसे पूछा है कि उसका वह भोजन पर कितना खर्चा करती है, कहोगे सर भोजन पर तो वह 15% टोटल इनकम का करती है। तो हमें यहां से परसेंट, देखो इस 80% को रहने देते हैं। ये 80% किसका है, कहोगे टोटल इनकम का, किसका है, टोटल इनकम का। और ये यहां पर से मेरे भाई, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो। क्या हम इसको 11.25 है बटे 100 नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी। या फिर हमको इसको आसान तरीके से और करते हैं, क्या हम इसको 11 प्लस 0.25 लिख सकते, कहोगे हाँ जी। तो बटे 100 करेंगे तो बटे 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया, कहोगे हाँ जी। 11 चौक 44, 44 से कितना होगा, 45। क्या हम इसको 45 बटे 45 बटे 100 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, कहोगे हाँ सर होगा। देखो नहीं, ऐसे नहीं, 45/100 नहीं होगा, ऐसे समझो। अगर 11 प्लस 1/4 है और अंदर में क्या है, इधर क्या है, परसेंटेज। जब इसको करोगे गुना इसमें तो 44 से 45 हो जाएगा। अब 45 बटे कितना मेरे भाई होगा, 4। 45 बटे कितना होगा, 4।
और ये परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में क्या आ जाएगा 100। जब इसको करोगे तो 5 से लगाओगे तो 9, 5 से लगाओगे तो 20, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा 40 होगा। कहोगे हाँ जी 9 बटे 40 होगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आई है, बहुत सिंपल सी बात है। या फिर आपको आपको 1 बटे 40 का अगर वैल्यू पता होगा कि 1 बटे 40 का वैल्यू कितना होता है, 2 कितना साढ़े 2.5% होता है, सॉरी 2.5% होता है, ठीक है। कहोगे हाँ जी। अब यहाँ से ऐसे भी बात सुनो, 1 बटे 40 नहीं, सॉरी 1/80 होगा ना, 1/80। तो 9/80 का वैल्यू आ गया, कितना आएगा 9/80। ध्यान से सुनो अब भाई, अब इसके जगह पर 9/80 नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं 9/80। और ये 80 से 80 कट गया, 8 9 72 यानी 800 चला आया। 9 8 72, 800 यानी 1% का जो वैल्यू आया है, 1% का वैल्यू कितना आया? कहोगे सर 800। कितना आया 800। तो हमें चाहिए क्या, भोजन पर खर्चा कितना करता है 15%। तो 1% का वैल्यू इतना है तो 15% का 15 गुना, तो 15 15 8 20 से यानी 120, और ये कितना हो जाएगा, यानी 12,000 वो खर्चा करता है क्या चीज पर, 12,000 करता है खर्चा हुआ अपने भोजन पर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखो मेरे भाई, यहां पर आपको हर एक चीज धीरे धीरे एक एक चीज कर को समझाया जाता है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में। और ये इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन को बना दोगे। 30 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया इस क्वेश्चन को बनाने में। और आज के क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन से एसएससी सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किस एग्जाम में? एसएससी सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को बनाओ आप, क्वेश्चन नंबर 71 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा रेलवे के एग्जाम में भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन लिया गया है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ था, इसीलिए। देखो भाई, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन जो है 1,60,000 रुपया था। एक व्यक्ति का कितना था 1,60,000 रुपया था। यदि 3 मतों में, कितने मतों में, 3 मतों में, ध्यान से सुनना क्या बोला, 3 मतों में व्यक्तिगत, पारिवारिक कर पी, और कर जो है टी, ठीक है, शिक्षा पर ई, और कहता है कि शेष धन को बचाता है, तो पी अगर 50% है, ध्यान से सुनो भाई, 3 तरह से वो खर्चा करता है इनकम का, टोटल इनकम का। एक है आपका पी, ठीक, उसके बाद क्या है टी, ठीक है, उसके बाद क्या है ई, ठीक है। कहोगे हाँ जी, तो पहले इधर ई लिख देते हैं, उसके बाद टी लिखते हैं। और जो ये खर्चा करता है पी, ई और टी, और जो राशि बचा उसको सेव करता है, हम यहां पर लिख देते हैं एस। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये सेविंग है उसका, इतना रुपया बचाता है। तो किसी व्यक्ति का मान लेते हैं इनकम जो है 100 है। कितना है 100। देखो वहां पर जो मासिक इनकम दिया है उस पे कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट उससे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डाटा रख के नहीं करते हैं, हम छोटा सा डाटा रख लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उससे कंपेयर करके हम एग्जैक्ट डाटा निकाल लेंगे। देखो भाई क्या है क्वेश्चन में, पढ़ो कहता क्या है, पी आई का 50% था। देखो भाई, अब आय का टोटल इनकम है ये, उसका कितना, ये, ठीक है। कहोगे हाँ जी, टोटल इनकम 100 है, 100 का 50% कितना होता है 50। कहोगे हाँ जी। उसके बाद ई जो है, ई यहां पर जो है, ई जो है पी का 20% है। तो पी अगर 50 है तो 50 का 20% कितना होता है, 10% होता है 5, और 20% हो जाएगा इसका दुगना 10, यानी ई कितना है 10। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे की बात सुनो, कहता टी जो है ई का 15% है। और ई इसका कितना है 15%, तो ई का 15% अगर ये 10 है, 10 का 10% कितना होगा, तो कहोगे सर 1 हो जाएगा। 10 का 10% 1 हो जाएगा, और 5% कितना होगा, तो कहोगे सर 0.5 हो जाएगा, आधा, यानी 0.5। टी जो है 1.5 है, यानी 15%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अब कहता है बताओ, ये 50 खर्चा किया, 60 खर्चा किया, ये कितना किया? कहोगे ये जो खर्चा हो गया इसका जो खर्चा हो गया यहाँ पर
टोटल खर्चा हो गया 50, 10, 60, 61, 61.5 उसने क्या कर दिया खर्चा। यानी टोटल अगर उसका इनकम 100 था तो उसने इतना खर्चा कर दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। 5। उसके बाद ये कितना है? 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और ये कितना है भाई? 9 में से फिर 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यानी वो बचेगा उसके पास कितना? हो गया सर 38.5। कितना बचेगा? 38.5। ऐसे भी जोड़ सकते हो। 38 यहाँ से इसमें ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 जोड़ोगे तो ये 40, 40 से ठीक है 60 हो जाएगा। अब आगे की बात सुनो, आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है, यानी इनकम में अगर 30%, अगर 100 की राशि को 30% बढ़ाओगे तो कितना होगा? कहोगे सर 130। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो बोलता है पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रहता है, यानी पहले अगर 50% था तो अभी भी 50% ही है। तो 50% है तो देखो अब इसका 50% नहीं लेंगे, जो इसका इनकम है ना इसका 50% करो। तो 50% जब करोगे तो 50% करोगे तो इसका कितना हो जाएगा? कहोगे 60, 60, 120 और 5 यानी 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? कहोगे सर 65। अब क्या होता है? अब आगे बोलता है कि ई जो है ना, ई जो है यहां पर जो राशि है, ई जो है पी का 30% हो गया। देखो भाई 30% हो गया, यानी 10%, यानी 65 का 10% कितना होगा? 6.5 और 30% कितना होगा? 3। यानी 10% गुना 3 कर देंगे 30%। 15 के 5, 15 छोटिया 18, 1 19। यानी अब यहां पर ये जो खर्चा है 19 दशमलव कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो, आगे क्या कहता है? आगे कहता है ये जो टी है ना, ई का 20% है। तो अगर मेरे भाई 19.5 है तो कितना परसेंट है भाई? 20%। 10% हो गया 1.95। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? तो कहोगे 10 के 0, 9 दूनी 18, 1 19 और ये कितना हो जाएगा? 2 1 3। यानी ये खर्चा टी पर जो खर्चा है 3.9 हो गया। तो अब यहां से बताओ टोटल खर्चा उसका टोटल कितना हो गया? देखो इसका इनकम है 130, अब खर्चा कितना हो गया? कहोगे सर 65, 19.5 और 3.9। यही है ना? कहोगे हाँ जी 3.9। तो टोटल खर्चा हो जाएगा कितना भाई? कहोगे टोटल खर्चा उसका हो जाएगा 14 के 4 1, ठीक ना? 10 5 15 3 18, 1 7 1 8, यानी टोटल खर्चा उसका हो गया 88.4। कितना हो गया भैया? कहोगे 88.4। जब 88.4 वो खर्चा करता है तो बचाता कितना है भाई? कहोगे तो इधर तो बचने वाला है। कहोगे सर ये तो बचाता होगा, ये बचाता होगा, यानी 130 में अगर हम 88.4 को क्या कर दें? घटा दें तो कितना बच जाएगा? कहोगे सर यहाँ 6 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 2 में उधर 6 उधर तो कितना बचेगा? 4, यानी 41 दशमलव कितना होगा? 41 दशमलव वो क्या करता होगा? बचाता होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब क्वेश्चन में अब क्या बोला है? तो बोला है कि दोनों बचतों का योग कितना होगा? लो, पहले बचाता था इतना, ठीक है, अब बचाता है इतना, तो दोनों को जोड़ो। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा? कहोगे 6 5 11 का 1 बाकी रहा 1, उसके बाद 2 और 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0 1, उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 1 कितना होगा? 8, यानी 80.1 यूनिट। 80.1 यूनिट का क्या होता है? 80.1 यूनिट उसका क्या आना चाहिए? आना चाहिए, ये दोनों मिलके बचाता है। देखो भाई 80.1 यूनिट क्या करता है? दोनों का बचतों का योग है, लेकिन आपका 80.1 कहीं भी आंसर है? कहोगे नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? हमने माना है यहां पर 100 यूनिट टोटल इनकम उसका है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में इसी के बराबर दिया है 1,60,000। कितना दिया है? 1,60,000। ठीक है ना? कहोगे हाँ जी। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा? कहोगे हाँ जी। कितना गुना हो गया भाई? कहोगे 1600, यानी 1600 गुना। तो इसका भी कर दो 1600 गुना भाई। कितना 100 गुना? 1600 गुना। जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 101 गुना कितना हो जाएगा? 160। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई लास्ट में आना चाहिए कितना? 6। पहले 0 आना चाहिए,
जब गुना करोगे इसका यूनिट डिजिट तो लास्ट में 6 और 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बनाने लगे इस तरह से, पहले ही डाटा यहाँ पर 6 लाख रख करके फिर इसका सबको निकालोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा और क्वेश्चन को बहुत बनाने में ज्यादा कठिनाई होगी। लेकिन हमने क्या किया, 100 मान लिया और 100 मान करके आपको अच्छे तरीके से समझा करके क्वेश्चन को बना करके दिखा दिए। अब आपको कहीं भी दिक्कत होना चाहिए नहीं। या तो आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता था कि बताओ सेविंग में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कितना वृद्धि हुआ, तो नहीं बता सकते, तो यहां से चेंज देख देख लेते कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, ऐसे भी बता सकते। क्वेश्चन आता भी है इस तरह से, ठीक है। और ये सीपीयू लेवल का क्वेश्चन था। अगर अच्छा क्वेश्चन था, हम हर टाइप का आपको हम क्वेश्चन का क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको दिक्कत होना चाहिए नहीं, ठीक ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आ जाओ वही क्वेश्चन नंबर, अब कितना, क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है संयोग को अपनी पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। कितनी राशि मिलती है पता नहीं, लेकिन एक राशि मिलती है इतना पता है। वह 20% किताबों पर खर्चा करता है, शेष का 25% क्या है, स्टेशनरी खरीदने पर खर्चा करता है, और जो बचा हुआ 10% गरीबों में के रूप में दे देता है, और शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, और वह 13.5 रुपया यानी 13.5 रुपया है। तो बताइए उसे पॉकेट मनी कितना मिलता था, इसके बारे में एकदम सिंपल सा मेरे भाई, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। क्या होता है देखो, हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में बनाएंगे। मान लेते हैं जितना भी उसको पॉकेट मनी मिलता था, जितना भी मिलता है वो उसको मान लेते हैं वो 100% यानी पूरा है। अरे वो पूरा जितना पॉकेट मनी, जैसे बोले कि हमें 100 रुपया पॉकेट मनी मिला, तो हमसे पूछेगा कितना प्रतिशत आपको मिला, तो कहोगे 100%, यानी जितना हमारे पास आया वो हमारा क्या है, 100% है। तो पॉकेट मनी उसका कितना है भाई, 100%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, वह 20% किताबों को खरीदने में करता है। अगर वह 20% को किताब खरीदने में खर्चा कर दिया, तो उसके पास राशि बचा कितना, कहोगे सर वो जितना उसके पास रहा होगा, अगर हम 20% को निकाल दें तो उसके पास बचा होगा 80%। यानी जितना उसका पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी का कितना बचा, 80% बचा हुआ है, कहोगे हाँ जी। कहता है अब जो राशि बचा है उसका 25% स्टेशनरी खर्चा में करता है। अरे भाई जो राशि अब बचा, मतलब शेष राशि जो बचा, इस राशि पर, इस राशि का यानी जितना ये राशि बचा उसका 25%, तो 25% मतलब कहने का मतलब कितना हो गया सर, 25% अगर वो खर्चा कर देगा शेष राशि का, तो उसके पास बचेगा 75। ऐसे समझो 25% को लिखते क्या है, कहोगे सर 1/4, यानी अगर शेष राशि उसका 4 यूनिट बचा हुआ है तो उसमें एक खर्चा करता है, तो उसके पास बचेगा कितना, कहोगे सर 3/4, यानी 3 राशि बचेगा, यानी इसका हो जाएगा 3/4। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो हम एक लाइन में क्वेश्चन को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक ना, कहोगे हाँ जी। अब जो राशि बचेगा, इतना राशि बचा है, मतलब खर्चा कर दिया क्या, कॉपी पर, किताब पर और स्टेशनरी खरीदने में खर्चा कर दिया। अगर अब जो राशि बचा है तो इस पे भी 10% क्या करता है, गरीबों को दान दे देता है। तो 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। कितना लिखते हैं, 1/10, यानी 10 की राशि, जो 10 की राशि है इसमें एक खर्चा कर देगा। क्या कर देगा, एक खर्चा कर देगा, तो बचेगा कितना, कहोगे सर 9/4, 9/10। और इतना राशि बचा, इतना राशि बचा, और इस राशि को वो क्या किया, 13 दशमलव जो राशि बचा है उसी के बराबर है 13.5 रुपया जो बचा है, और इसी को वो मिठाई खरीदता है। लो क्वेश्चन नहीं बन गया, कहोगे हाँ जी बन गया। इससे ये खत्म, इससे 2, ठीक है। और ये होगा 9×27 यानी 0.5। तो यहां से भाई 2% का वैल्यू, यानी 2% यानी टोटल उसका पॉकेट मनी का 2% का वैल्यू 0.5 है, 5 रुपया है। तो आप में बताओ, पॉकेट मनी तो 100% होता है, तो 100% बनाने के लिए यहाँ 50 से गुना और इधर भी 50 से गुना कर दोगे, तो 0 है तो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 रुपया, यानी 100% कितना होगा, 25 रुपया उसका पॉकेट मनी मिलता था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को समझो और बनाओ, इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 को भी एक लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को भी वन लाइन के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है भाई, देखो प्रैक्टिस जब करोगे ना तो यही चीजें इतनी स्पीड में करोगे कि क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड भी नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं 15 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन को बना दोगे। ठीक ना, कहोगे हाँ जी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्या है 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है और क्या बोला है, शेष वेतन का 40%, जो राशि बचा है उसका 40% वह क्या करता है, भविष्य निधि बीमा और भविष्य निधि में 4:3 के रूप में निवेश करता है और शेष वेतन वह अपने बैंक में जमा कर देता है। कहता है यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि और बीमा योजना पर निवेश की गई राशि का अंतर 6300 रुपया है तो बताइए मनीष का वेतन क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आपको घुमाने के लिए सिर्फ क्या बोला है इस तरह से। देखो वेतन, मनीष का वेतन अपने आप में क्या हुआ, जितना वेतन मिलता होगा पूरा वो क्या है 100% है। अरे क्या है 100% है। देखो उसका टोटल इनकम जो है भाई, इनकम जो है वो क्या है 100% है। बात समझ में आया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। टोटल इनकम उसका कितना होगा 100% मान लो कि होता है बस 100% है, वो 30% अपनी माँ को देता है। देखो भाई अपनी माता को इनकम का 30% दे दिया तो उसके पास बचा कितना, कहोगे सर उसके पास जो बचा है, देखो ध्यान से सुनना, उसके पास बचेगा 70%। जब 30% दे देगा तो उसके पास कितना बचेगा, कहोगे सर 70% बचेगा। ध्यान से सुनना क्या बोला 70%। अब बोलो जो उसको बचा है, तो बचा कितना है भाई, टोटल इनकम का 70%, तो 70% का यानी शेष राशि का 40%, तो शेष राशि यानी 70% का अगर हम 40% निकालें तो 40% 2/5 नहीं होता है। अरे ऐसे ही ना होता है 40%, 2/5, अरे 40% 20 का, अरे 20% का दुगना है तो 20% होता है 1/5, तो 2/5, तो 14 बचे मेरे भाई क्या हो जाएगा 70, यानी 14×2 = 28, यानी 28 जो राशि है ना 28%, जो मतलब इसका 40% है, ठीक ना, इस 70% का ये 40% है, इस 28% को 28% ये टोटल क्या है, ये इनकम का 28% है। ध्यान से सुनना भाई 28 ये टोटल का, जो इस हम परसेंटेज को हटाए ही नहीं है, हम टोटले वाले को मान रहे क्योंकि हमको फिर लास्ट में वही निकालना है तो हम इसलिए रहने दिए। तो इस 28% को दो भागों में यानी दो अनुपातों में करता है। किसमें, एक है बीमा वाला में और दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है आपका, एक है बीमा और दूसरा है भविष्य निधि में करता है। भविष्य निधि में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। किस रेशियो में, तो कहता है कि वो रेशियो है आपका 4:3। तो देखो भाई टोटल है इन्वेस्ट किया कितना 28, ये टोटल कितना आ रहा है 4 3 7, अगर हम इसको रेशियो में बांटे तो वो कितना कितना होगा, कहोगे 7, टोटल है आपका 7, ये 4 और +3 7, और इसी 7 का वैल्यू 28 है, कितना गुना, तो कहोगे सर 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना यानी 16% वो बीमा पर खर्चा करता है और इसका 4 गुना मतलब 12% जो है भविष्य निधि में खर्चा करता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को यही बनाते ना तो इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगता। कितना सेकंड लगता, 5 सेकंड, और यह क्वेश्चन बन भी जाता। देखो भाई यहां पर क्या हुआ, 16% बीमा में बोला, कंपेयर किससे किया है, कहा है कि माता को दिया 30% और इसको दिया 16%, तो इस दोनों का अंतर बताओ, 30 और 16 का अंतर कितना होगा, कहोगे सर 14%, और इसी 14% का वैल्यू दिया गया है 6300, तो बताओ कितना होगा, 14 चौका 56, 4 14 25 70 0, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 450। ये 1% किसका, टोटल इनकम का 1% 450 है, तो 100% कितना होगा
45,000। कितना होगा? 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। क्या ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाओगे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे, बेहद आसान सा क्वेश्चन था, हम ऐसे क्वेश्चन को उड़ उड़ करके बनाएंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन, अब तो ग्रुप डी का एग्जाम का ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 74। बनाओ इस क्वेश्चन नंबर 74 को, कैसे बनाते हो बनाओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला है? मीनाक्षी अपने, देखो ध्यान से सुनना, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, ठीक है, मॉल जाने पर वो खर्च करती है, मतलब ये वो अपना खर्च करती है। बाकी 80% अपने घर पर खर्चा करती है और 10% बचत करती है। देखो किसी भी व्यक्ति का वेतन कितना होता है? 100%। क्या होता है? 100% है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बाकी जो बचा हुआ है 80% और 10% क्या करती है? खर्चा करती है अलग अलग जगहों पर। तो बताओ भाई, 10% वो खरीदारी पर खर्चा कर दिया, 80% वो घर के कामों पर खर्चा कर दिया, और 10% जो बचा वो 10% बचाती है, सेविंग करती है। तो घर पर जो खर्चा करती है वो घर के जो खर्चा है, घर पर जो खर्चा करती है उसका है 80%, और इसी 80% का वैल्यू दिया गया है 48,000। कितना हजार? 48,000। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 6,000, सॉरी 600। 1% का वैल्यू आ गया कितना? 600। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 60,000, यानी उसका इनकम कितना होगा? 60,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। बेहद आसान सा क्वेश्चन। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें शेष राशि के बारे में नहीं बोला गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इस आधार पर ये क्वेश्चन को बनाना है। देखो बोला क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है मार्टिन ने एक क्या है, दृष्टि बाधित लोगों को काम करने वाली एक संस्था को वेतन का 13% देता है, और अनाथ आलय को जो है अपने वेतन का 12% देता है, और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को काम करने वाले संस्था को 14% देता है, और अपने वेतन का 16% लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए दान में दे दिया, और उसे जो शेष राशि बचा है वह 42,750 रुपये के रूप में मासिक रूप में को खर्च करने के लिए वो क्या करता है? बैंक में जमा कर देता है। तो बताइए अनाथालय में वो कितनी राशि देता है? देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अनाथालय में कितना प्रतिशत, देखो सबसे पहले वो देखो कितना कितना प्रतिशत देता है। 13% देता है किसको? दृष्टिहीन व्यक्तियों वाले को। ठीक है, 13% देता है दृष्टिहीन व्यक्ति वालों को, संस्था को। दृष्टि बाधित लोगों को जो संस्था चलाता है उसको देता है। 12% देता है अनाथालय को, 12% देता है अनाथालय को। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब उसके बाद शारीरिक रूप से जो विकलांग है, शारीरिक रूप से जो विकलांग है उसको देता है कितने प्रतिशत? अपने इनकम का, अपने इनकम का 14%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद 16% देता है अपने वेतन का चिकित्सा सहायता के लिए देता है। चिकित्सा सहायता के लिए वो कितना परसेंट देता है भाई? कहोगे सर वो 16% देता है। ये टोटल इतना दान किया, और दान करने के बाद वह कुछ राशि अपने खर्चों करने के लिए बैंक में जमा कर देता है। कितना देता है, जमा करता है? 42,750। देखो भाई यहां पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि शेष राशि का इतना, मतलब वो टोटल इनकम का वह 13%, 12%, 14%, 16%, ये अलग अलग टोटल इनकम का इतना देता है। तो बताइए भाई टोटल वो खर्चा कितना किया? कहोगे सर 13, 10, 20, 30, 10, 40। उसके बाद देखो तो 6, 4, 10, 10, 5, 15, यानी 55% वो क्या करता है? खर्चा करता है, यानी सॉरी दान में देता है। तो उसके पास बचा कितना?
अगर वह 10 20 ये 55% देता है तो बचेगा कितना? कहोगे सर उसके पास 45% बचेगा। कितना बचेगा? 45%। तो आपसे क्या बोला कि आप हमें बताएं अनाथालय में कितना देता है? तो कहोगे सर अनाथालय में वो 12% देता है। क्या हम इसको 12% बना सकते हैं? कहोगे हाँ जी बना सकते हैं। तो हम अगर 15 से भागा दे दें इधर भी और 15 से भागा दे दें इधर भी, तो 15 तिया 45 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 से गुना कर देंगे और इधर भी 4 से गुना कर देंगे। आ गया 12%? कहोगे हाँ जी। एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। इतना तो लिखे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन इतना लिखना भी जरूरी नहीं था, डायरेक्ट हम लोग इतना ही करते। क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो 45% के बराबर ये हो गया, बस क्वेश्चन को बस हमें 12% चाहिए, 12% हो जाएगा। बताओ 15 दूनी 30, क्या होगा 1 2 7, 15 8 20 से 15 5 75। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इसको 4 से गुना कर दो, 0 5 चौके 20, 2 बचेगा, 8 चौके 32, 32 2 34। ठीक है, 400 है किसी में? बहुत सारे में है। 34 के 4 बाकी 3 और 8 3 कितना होगा? 11, यानी 11,400, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है। आप हमें क्या है आगे का क्वेश्चन बताइए। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 76, पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे शायद इस टाइप का हम क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले ही, क्वेश्चन नंबर 76 के जैसा। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, हम तो यहाँ पर सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 76 में होता क्या है, बोला क्या है, देखो ध्यान से सुनो, अगर नहीं भी सीखे हो तो आज इस क्लास में सीख लो कि होता क्या है, इस ऐसे क्वेश्चनों को बनाते कैसे हैं। कहता है जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो बताइए राजस्व में क्या होगा। अगली क्लास में आपको हम बताए थे, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप बताओ किसी भी चीज का रेवेन्यू कैसे निकलता है, क्योंकि सर रेवेन्यू निकलता है किसी वस्तु का प्राइस और गुना सेल को जोड़ देंगे। जैसे सपोज आपके पास एक कोई दुकान है, क्या है भाई, एक दुकान है, और आपसे पूछेंगे कि बताइए आज का इनकम आपका कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि हमने इतना वस्तु बेचा, यानी किसी वस्तु को इतना वस्तु सेल किया, और उस वस्तु का कितना प्राइस था, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी टोटल इनकम उस दिन का रेवेन्यू आपको पता नहीं चल जाएगा, राजस्व नहीं पता चल जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके दुकान से एक दिन में 5 वस्तु का सेल होता है। ठीक है, कितने वस्तु का? 5 वस्तु का, और एक वस्तु का प्राइस है 10 रुपया, तो बताइए एक दिन के आपका कमाई कितना हुआ। कहोगे सर अगर किसी वस्तु का प्राइस 10 रुपया है, हमने 5 वस्तु को बेचा है, तो टोटल हमारा रेवेन्यू इनकम जो हो जाएगा 10 पचे 50, यानी एक दिन का कितना होगा? 50 रुपया हो जाएगा। कहोगे हाँ सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है। वही बात हम यहां पर बोले हैं कि अगर किसी वस्तु या क्या है रेवेन्यू पता करने के लिए किसी वस्तु के प्राइस में अगर हम एस को जोड़ देंगे, यानी सेलिंग को जोड़ देंगे, यानी कितना बेचा है अगर हम उसको जोड़ नहीं गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें रेवेन्यू पता नहीं चल जाएगा। कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। यहाँ पर जोड़ना नहीं गुना करना, रेवेन्यू पता करने के लिए यानी राजस्व पता करने के लिए वस्तु की कीमत और कितना वस्तु बेचा गया है उसको अगर हम गुना कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है? हमें पता चल जाता है रेवेन्यू, यानी उसका राजस्व हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब देखो भाई, अब इसी तरह से हम यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर हमें गुना करना है, तो देखो प्राइस 10% घट गया, तो पहले हम लिखते हैं प्राइस, तो प्राइस 10% घट गया, तो 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10, यानी 1/10 लिखते हैं, यानी प्राइस पहले 10 था, तो 10 से कितना हो गया? 9, तो यानी हम पहले लिखते हैं, पहले अगर प्राइस अगर 10 था, तो अब प्राइस कितना हो गया? 9, क्योंकि 10% क्या हो गया है? घट गया है। ये क्या है? पहले प्राइस 10 था, तो अब प्राइस कितना है? 9 है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 10% कम है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और वस्तु के सेल में, यानी जो सेल हुआ है, सेल में वृद्धि हुई है 30%, तो 30% को क्या लिखते हैं? 3/10,
यानी किसी वस्तु का अगर प्राइस पहले सेल होता था 10, तो अब उससे 3 ज्यादा होता है यानी 13, यानी 10 से कितना होता है 13। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखो भाई, कैसे करोगे? तो कहोगे सर इसको हम लोग करेंगे बहुत आसान तरीके से। कैसे करोगे? तो हम लोग को चाहिए क्या? रेवेन्यू। यानी इस दोनों को अगर हम गुना कर दे तो रेवेन्यू नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ सर, इस दोनों को गुना कर देंगे। तो बताओ, पहले अगर किसी वस्तु में रेवेन्यू 100 होता था, तो 100 से अब कितना होता है? अब बताओ, 13 17, हाँ से 117। यानी पहले अगर उसकी कमाई 100 थी, अब होती है 117। तो बताओ भाई, बताओ कि कितना ज्यादा कमाने लगा? कहोगे 17 ज्यादा। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। यानी कितना प्रतिशत उसको क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा उसका रेवेन्यू? कहोगे सर 17% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। आई होप इसका आंसर जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो, ये एनटीपीसी का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 77 में। आप हमें इसका आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 77 का। ठीक है, कहोगे हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे में भी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, और यहां पर भी ये गलती से सीट में क्वेश्चन डला गया है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी। कहता क्या है? गेहूं के कीमत में 20% की कमी से गृहिणी 1200 रुपया में 4 केजी अधिक खरीदती है। तो बताइए प्रति किलो घटी हुई कीमत क्या है? आपको नहीं बताए थे? आपको बताए होंगे कि अगर किसी वस्तु में, देखो जितना यहां पर देखो भाई, यहां पर आपको क्या है, आपको बताए थे कि प्राइस गुने कंजम्पशन क्या होता है? कहोगे सर प्राइस गुने कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। अरे होता है? कहोगे हाँ जी। यानी खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुने खपत। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, कहता क्या है कि खपत को अगर समान रखना है, यानी जितना, खपत नहीं, खर्चा, खपत ठीक है। खर्चा को अगर समान रखना है, तो यानी पहले जितना खर्चा करती थी अभी भी उतना ही खर्चा करना चाहती है, तो बताइए यहां पर कि तो यहां पर बताइए, तो बताओ मेरे भाई, अगर ये खपत को, अगर खर्चा को समान रखना चाहती है, तो बताओ मेरे भाई, कीमत और खपत एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो हम हिंदी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी ही बोलेंगे यहाँ पर शब्द का। एक्सपेंडिचर को अगर सेम रखना है, तो प्राइस कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी खर्चा अगर देखो जितना करते थे उतना ही करेंगे, यानी प्राइस बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर खपत बढ़ गया तो प्राइस क्या होगा? घटेगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर। अब आगे की बात सुनो। कहता है किसी वस्तु के प्राइस में पी जो है, पी की जो है ना प्राइस 20% कम जाता है, तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/4। यानी पहले प्राइस अगर 4 था तो कम गया है, तो यानी कितना? 20%। तो 4 से कितना हो गया? 3। यानी खर्चा जितना करती थी, एक्सपेंडिचर पहले जितना था, अभी भी एक्सपेंडिचर उतना ही है। तो बताओ भाई कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कहोगे सर इसका रिवर्स हो जाएगा, 3 से 4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कंजम्पशन पहले 3 यूनिट होता था, अब होता है 4 यूनिट। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर 4 यूनिट है तो यूनिट में कितना ज्यादा बढ़ा? कहोगे सर 1 यूनिट बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में कितना केजी बढ़ा है? तो कहा है 4 केजी। कितना केजी? 4 केजी। तो पहले करता था इसका कितना? 1 का यूनिट का 4, तो इसका 4 गुना। यानी पहले वो करता था 12 केजी का इस्तेमाल, अब कितना करती है? उससे 4 गुना ज्यादा। 4 इसे करोगे 16 केजी। देखो तो 4 किलो बढ़ा कि नहीं? कहोगे हाँ सर 4 केजी बढ़ा है। तो आपसे पूछा क्या है? कहता है कि घटी हुई कीमत बताइए। तो घटने के बाद है ना 16 किलो खरीदने लगी है? कहोगे हाँ जी। तो बताओ, ये पहले 1200 रुपया खर्चा कर दी थी, अब पहले 1200 में 12 केजी खरीदती थी, अब 1200 में 16 केजी खरीदती है। तो 16 केजी खरीदती है तो दाम बता दो। नहीं निकलोगे? निकालोगे? कहोगे हाँ जी निकाल लेंगे। बताओ 4 से लगाएंगे तो 4 चौके 16, 25 चौका 100।
हो जाएगा। और 4 तिया हैं 12, 25 तिया 75, यानी घटा हुआ कीमत कितना है? घटा हुआ कीमत कितना है मेरे भाई? घटा हुआ कीमत है 75, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आप आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहा क्या गया है? कीमत में 20% कमी के बाद खरीदार 50 रुपया में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है। बताइए प्रति किलो घटी हुई कीमत क्या है? ये क्वेश्चन एकदम सेम है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप करके बताओ। तो आ जाओ 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, लेकिन टाइप अलग है तो हम इसको करके बताते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर टाइप हो गया चेंज। क्वेश्चन नंबर 79, ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी के 2021 में क्वेश्चन आया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अगर जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। तो कहता है विकास अपने वेतन का 80% खर्चा करता है। क्या करता है? 80% खर्चा करता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो गई। तो बताइए उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कैसे बनाओगे देखो। अच्छा बताओ, किसी वस्तु का इनकम यानी आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या, अच्छा ऊपर ही लिख देते हैं। किसी व्यक्ति का आय बराबर क्या होता है? क्योंकि सर आय बराबर ये होता है वह व्यक्ति कितना खर्चा किया, ठीक है, और प्लस वह कितना बचत करता है। क्या करता है? बचत करता है। उस दोनों को जोड़ देंगे तो उसका टोटल इनकम नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ सर पता चल जाएगा। यानी सीधे तौर पर कहें कि वह कितना खर्चा किया और कितना बचाया है, वह टोटल उसका क्या है? इनकम है। यानी टोटल वो इस दोनों को जोड़ दे, इस दोनों को जोड़ दे तो हमें क्या पता चल जाएगा? उसका इनकम। यानी सीधे तौर पर कहें, हम यहाँ पर संक्षेप में लिखेंगे इनकम को आई, एक्सपेंडिचर खर्चा को एक्स और सेविंग को एस। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है, हम उतना बार बार लिखते नहीं रहेंगे। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर है। अब यहीं से बात सुनो। मान लेते हैं कि विकास का इनकम 100 है। कितना है? 100। तो क्या बोला है कि 80% खर्चा कर दिया। यानी 100 का 80% क्या होता है? 80। अरे क्या होता है? 80। अगर वो 80 खर्चा कर दिया तो बचा कितना उसके पास? कहोगे सर वो 20 बचा है, शेविंग है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। हम इसमें आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके भी बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लो क्या है। बोला क्या है? देखो भाई, बोला यही है कि इनकम में क्या होता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। लो, 25% की वृद्धि होती है। अगर उसका इनकम तो 100 है, तो अगर इसको आप 25% बढ़ाओगे तो 100 का 25% तो 25 होता है, तो बढ़ाओगे तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? पहले 100 था तो 100 से हो जाएगा 125। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। 125 हो गया। ध्यान से सुनना। अब उसका इनकम कितना है भाई? तो इसका इनकम है 125। अब बोलता क्या है? उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है। यानी पहले जितना वो खर्चा करता था, उससे 15% ज्यादा करता है। कितना करता है? 15% ज्यादा। देखो भाई, 15% ज्यादा करता है, यानी पहले वो खर्चा करता था 80, 80 से 15% ज्यादा, यानी 80 तो खर्चा करेगा ही करेगा, और प्लस में इसका 15% और। तो 15% को हम लोग क्या कहते हैं? 80 का 3/20। तो ये क्या हो जाएगा? 0, यानी 4 या 12 और ज्यादा खर्चा करेगा। यानी टोटल अब खर्चा करेगा कितना? 80 10 यानी 92। कितना करेगा? 92। तो ये बताओ, ये उसका क्या है? इनकम। ये हो गया खर्चा। तो वो बचाता अब कितना होगा? कहोगे सर अब वो जो बचाता होगा ना, देखो भाई ठीक है 15%, ठीक है ना, 20 3/15 पर, ठीक है।
देखो भाई बचाता कितना होगा, तो कहोगे सर 125 में से 92 खर्चा कर दिया तो बचाता होगा 8, अगर जोड़ देंगे तो 100 और ये 25 जोड़ देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 25 जोड़ देंगे तो 5 और यानी 33, यानी वो 33 क्या करता होगा, बचाता होगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। अब वो कितना बचाता है, 33। तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। डायरेक्ट सोचो, पहले वह 20 करता था बचत, लेकिन अब कितना बचत करता है, 33। कितना बढ़ा, कहोगे सर वो 13 बढ़ा है। कितना बढ़ा, 13 बढ़ा। कितने के ऊपर, 20 के ऊपर। तो 1/20 कितना होता है, कहते हैं 1/20, ये तो फ्रैक्शन में हो गया, परसेंटेज में चेंज करना है, यानी 13 ज्यादा हो गया है तो 1/5 होता है, सॉरी 1/20 होता है 5%, तो 13 गुना है तो 13 पचे 65%, यानी उसका सेविंग में जो वृद्धि हुआ है 65% का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में। क्या एग्जाम में इतना बार बार करोगे, कहोगे नहीं सर इतना तो नहीं करेंगे। तो इसको बनाओगे कैसे, इसको और बताते हैं। इतना बार बार 125, 92, 33 इतना लिखना नहीं है। देखो कैसे करोगे, डायरेक्ट ऐसे सोचना, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। देखो इसको देखो कैसे करोगे, इतना काम तो करना ही करना है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। कहोगे 100 से 80% खर्चा कर देता है, 80% खर्चा करता है, 20% बचाता है, 20 बचाया तो हुआ क्या, देखो भाई कितना, अच्छा 100 उसका इनकम है तो कहता है 25% की वृद्धि होती है। तो 100 में अगर 25% बढ़ाओगे, 100 में अगर 25% बढ़ाओगे तो 100 का 25% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, कहोगे सर 25 होगा। 25 यानी 25 इसका इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकम कितना बढ़ा, 25, लिख देना सिर्फ प्लस प्लस 25। अब देखो भाई यहां पर से देखना ये कितना बढ़ा, कहोगे सर 80, यहां पर से ये जो बढ़ेगा ये टोटल कितना बढ़ेगा, कहोगे 80 का, यानी 80 पहले उसका खर्चा था, 80 से वो कितना करता है, 15% अधिक। तो इसका 15% जब करोगे तो उसने खर्चा में कितना ज्यादा कर दिया, तो कहोगे सर 80 का जो 15% होता है 12। कितना होता है, 12 नहीं होता है, 10 4 8 4 12, ठीक ना, 10% हो गया 8 और 5% हो गया इसका आधा 4, हो जाएगा 8 4 12। यानी देखो इनकम बढ़ा 25 लेकिन खर्चा बढ़ा है 12, यानी टोटल कितना होना चाहिए, 25 पुराना है। तो बताओ खर्चा कितना होगा जो 25 इसके बराबर हो जाएगा, कहोगे सर खर्चा जब होगा वो होगा 13 करेंगे तो ये 25 के बराबर होगा, यानी सॉरी खर्चा नहीं, ये क्या होगा, सेविंग जो उसको 13 बढ़ा देंगे और खर्चा को अगर 12 बढ़ गया है तो सेविंग अपने आप 13 बढ़ जाएगा, तो यानी उसका हो जाएगा टोटल इनकम कितना, 25 बढ़ गया। तो देखो बताए पहले उसका खर्चा 20 था तो उससे 13 बढ़ा है, डायरेक्ट आ गया बढ़ा हुआ 13/20। तो 13 यानी बढ़ा है तो 13/20, अगर घटा है तो माइनस रहता तो कम जाता, अगर प्लस में आया है तो प्लस हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और 1/20 होता है 5%, 13/20 हो गया 13/65%, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका आंसर सही है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई हम यहाँ पर आपको ये चीजें समय लेकर के समझाए हैं, आगे से जैसे आसान लगेगा डाटा को हम बनाएंगे क्वेश्चन, लेकिन ये ध्यान रखना इनकम बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, यानी इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई दिक्कत नहीं। आगे का क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 इसी पर आधारित क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, मोनिका अपने आय का 72% क्या करती है, खर्च करती है। तो भाई मान लेते हैं मोनिका का इनकम 100 है और वो खर्चा करती है 72, और बचाएगी कितनी, अगर 72 खर्चा कर दी है तो 8 यानी 2, यानी 28 वो क्या करती होगी, बचाती होगी। बात खत्म है। अगर 100 इनकम है तो 72 खर्चा की है तो 28 बचाती है। कहता है उसके इनकम में 20% का वृद्धि होता है। लो आपको आप जैसे कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। 20% का वृद्धि हुआ तो ये बढ़ गया कितना भाई, कहोगे सर ये तो +20 बढ़ गया। ठीक है, और क्या बोला है कि बचत में, वहां पर देख ध्यान से सुनना, बचत में 15% की वृद्धि होती है। लो
बचत में 15% की वृद्धि होती है, इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसको अगर आप 15% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? कहोगे सर ये जो इसका 15% बढ़ाएंगे तो 15% हम लोग जानते हैं कि होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। अब गुना कर दो 28। 28 का 3/20 तो 2 से लगाओगे तो 14, ये 10, 14 का 8 चौतिया 42। अब 42/10 यानी कितना बढ़ जाएगा? कहोगे सर ये 4.2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.2 बढ़ेगा। तो बताओ भाई टोटल है उसका कितना? अरे टोटल है कितना? तो सॉरी यहाँ तो 3/20 था ना, 3/20 और गुना कितना है भाई? 28। और ठीक है ना? 10, 14, 14, 42 ठीक है भाई। ये बढ़ा कितना है? 4.2। तो यहां पर ये कितना उसको बढ़ना चाहिए कि टोटल 20 बढ़े? कहोगे सर 20 में से 4.2 को अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? कहोगे 8, ये 9 में से 5 4 जाएगा तो 5 और ये हो जाएगा, यानी ये बढ़ेगा कितना? 15.8। 15.8 यानी पहले उसका खर्चा अगर 52 था तो उसे 72 था तो वो 15.8 बढ़ जाएगा। तो इसका कितना प्रतिशत? अगर हम ऐसे भी देखें, ऐसे देखो, अगर 10% होता तो 7.2 होता। अरे 10% 7.2। तो यहां पर देखो तो भाई अगर हम इसका 2 गुना करते हैं तो 20% हो जाता है। तो 4 और 7 दूनी 14, यानी 14 दशमलव समथिंग आता। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर ये तो हो गया कितना प्रतिशत? ये तो हो गया 20%। तो 20% से तो ज्यादा ही आएगा। अगर हम बात करें इसका 1% का तो 7.2 होगा, 0.72 होगा। अगर हम 0.72 करते हैं तो देखिए तो 15 के नजदीक जाता है क्या? देखो तो 7 के बाद 11 का 1, 5 और 11.12। तो 1% करते हैं यानी 21% के लगभग में आएगा। कितना के लगभग में आएगा? 21% के लगभग में आएगा। और 21% से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर सी। और यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। हम देखो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन नहीं किए हैं, हम ऐसे चेक किए 15.8 बढ़ा तो टोटल 100% पहले इतना था। इसका हमने क्या किया? 10% निकाला। 10% में देख रहे हैं नहीं, 10% तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। 20 यानी उसका दुगना कर दिए। दुगना करने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा हो रहा है, लगभग लगभग 21.9 आ रहा है। तो 21.9 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर व्यय में 25% वृद्धि किया है, यहां पर किया था क्या है? सेविंग में वृद्धि किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, 81 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। इस आधार पर हमने 2 क्वेश्चन को आपको करके दिखाया। देखो भाई ये थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको आपको बना के दिखा देते हैं। ये फ्रैक्शन वाला एक ठो देखो, ये नहीं कि बस सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन में जो डाटा है उसका भी हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप कभी भी मॉक टेस्ट लगाओ या एग्जाम हॉल में बैठो, ये नहीं रहे कि हम इस टाइप का क्वेश्चन को नहीं किए। ठीक ना? आप हर टाइप के क्वेश्चन किए हो और करना भी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, यहाँ पर आए हो तो एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक ना? बात को समझो और क्या चीज हो रहा है और प्रैक्टिस करो। इस टाइप का क्वेश्चन निकाल निकाल के गूगल पे जहां से भी निकले, प्रीवियस ईयर का जो भी हो क्वेश्चन निकालो और क्वेश्चन को बनाओ और क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब एक बार पूरा क्लास पूरा कर लिए हो ना, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाओ। परसेंटेज से क्वेश्चन अगर परसेंटेज से पढ़ रहे हो, पढ़ लिए हो, सारा सीट का क्वेश्चन बना लिए हो, तो कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत परसेंटेज में आपसे नहीं होगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता क्या है? साहिल अपने आय का 87.5%, कितना दशमलव? 87.5%। ठीक है? 87.5% क्या करता है? आय का खर्चा कर देता है। तो 87.5% जब खर्चा कर देता है तो बताइए उसकी आय में 11 से ही 1/9% की वृद्धि होती है।
और उसके व्यय में जो है 14.28% की वृद्धि होती है, तो बताइए वर्तमान में उसका बचत प्रतिशत क्या है, यानी वो कितना प्रतिशत बचाती है उसके बारे में बताया है। वो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ ये नहीं बोला है, कितना प्रतिशत बचत कर रही है अब उसके बारे में आपको बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बताओ इनकम बराबर क्या होता है? कहोगे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है ना? कहोगे हाँ जी। तो यहां पर देखो भाई 100 जब मानोगे ना कि इनकम 100, यहां फंस जाओगे, ठीक ना? क्वेश्चन में बोला क्या है, बोल दिया है कि इनकम का 87.5%। जब इनकम का 87.5% निकालोगे तो इनकम का 87.5% क्या होगा? कहोगे इसको 87.5% जब कहने का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करो। तो हम लोग जानते हैं 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है, हम लोगों को पता है कि 12.5% होता है। कहोगे हाँ जी होता है। क्या हम इसको 7 से गुना करें? कहोगे हाँ सर करेंगे। तो 7 5 35, 35 के 3, उसके बाद ये क्या होगा, 7 14, 3 कितना होगा 17, और 7 1 8 हो जाएगा। देखो तो 17 होगा ना, 7 14 3 17। देखो तो 87.5 आ गया। तो 1/8 का होता है 12.5%, तो इसका 7 गुना है तो 7/8। तो देखो भाई यही बोला है, यदि उसका इनकम 8 है, तो यदि उसका इनकम 8 है तो वो जो खर्चा करती है कितना, 7। इसका कहने का मतलब यही है, अगर उसका इनकम 8 यूनिट है तो वो खर्चा करती है 7 यूनिट। तो बताओ अगर किसी व्यक्ति का इनकम 7 है और वो 8 है तो वो खर्चा कर दिया 7, तो बचेगा कितना भाई? कहोगे सर बचेगा 1। बात खत्म है, हो गया? कहोगे हाँ जी। अब रहने दो, यहां पर हमें गुना भाग करने में दिक्कत ना हो, हम क्या कर लेते हैं, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो और यहां भी जीरो। अगर देखो तो उसका इनकम 80 है, 30 70 और प्लस 10 80 लिख सकते हैं ना? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? देखो अभी भी देखो तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, 70/80 करोगे, 0 0 कट जाएगा, 7/8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। अब हुआ क्या, बोला है कि उसके इनकम में, ध्यान से सुनना, इनकम में 11/9% की क्या होती है वृद्धि? तो बताओ 11/9% होता क्या है? कहोगे 1/9, मतलब 9 की राशि 1 बढ़ जाएगा, कितना होगा 10/9। 10/9, 10/9 कितना हो जाएगा 10/9, यानी 80 की जो राशि है ना, 80 की राशि जो है 9 बटे, वृद्धि होती है कम होती है? देखो तो वृद्धि होती है। तो 80 का कितना है 10/9 हो जाएगा। अगर 10/9 हो जाएगा तो इसको जब गुना करोगे तो कितना होगा 800। ठीक है, कहोगे हाँ जी, इसको रहने देते हैं 800/9, 800/9। अब उसका इनकम क्या हो गया 809/9। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 9 8 72 8 ठीक है। अब ये इसका इनकम हो गया इतना। अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि उसके व्यय में ये बढ़ गया है 11/1/9%, और उसके व्यय में जो खर्चा करता था उसमें जो होता है ना 14/1/2 इतना प्रतिशत की क्या होती है वृद्धि। तो 14/28% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 1/7 कहते हैं। नहीं कहते हैं, आपको बताए होंगे पहले क्लास के अंदर ही हम ये सब बातों को क्या किए थे, समझाए थे। तो देखो भाई ये हो गया कितना प्रतिशत? कहोगे 14 से, यानी अगर उसका जो अगर पहले खर्चा 7 था तो अब उससे 1 ज्यादा, यानी 8 बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी पहले अगर उसका, इधर ध्यान से सुनो, पहले अगर उसका जो इतना कितना था 7, कितना था 7, तो 7 से क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा 10, 10 10 गुना 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 80। अरे 70 का अगर 8 बटे करोगे 7 तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 10 बचेगा, 10 अटे 80, कितना होगा 80। तो बताइए अब सेविंग कितना प्रतिशत होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर वो किसी व्यक्ति का इनकम इतना है, खर्चा इतना कर दिया, तो क्या हम इसको घटा देंगे? तो घटाने के बाद हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? कहोगे हाँ जी निकाल सकते हैं। तो ये 800 माइनस क्या है 80,
809/9 हो गया, 9 अठी 72, 720 डायरेक्ट कर रहे हैं। 720 हो गया तो कितना बचेगा, 80/9। कितना बचेगा, ये बचेगा 80/9। उसका क्या होगा, अब सेविंग होगा। तो बताइए ये किसका कितना प्रतिशत है, कहोगे ये 80/9। और ये बटे कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये बटे 800, 800/9। ये 9 से 9 हमारा कट गया, ये 0 से 0 हमारा कट गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 10। कितना बचेगा, 1/10। और 1/10 को हम लोग क्या कहते हैं, 1/10 को ही हम लोग कहते हैं 10%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका सही आंसर होगा। देखो भाई, आप इसको इतना तो हम आपको कर दिया, आपको देख के ही पता चल लगना चाहिए। ये 800 बटे ये 800/9 है, ये 80/9 है। कितना, एक जीरो कम है, मतलब 10%। बात खत्म है, 10% होगा। इसका आंसर क्या होगा, 10%। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। बन गया, कहोगे हाँ जी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यहां पर डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया था, तो घबराना नहीं है भाई। अब इसी तरह का देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, आप इसको कैसे बनाओगे, कैसे, देखो सबसे पहले क्या बोला है, यहां पर बोला है इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग एग्जैक्ट डाटा दिया है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम मानेंगे ऐसे, सबसे पहले 100 यूनिट मान करके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ मेरे भाई, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। एक्सपेंडिचर बराबर, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी खर्चा प्लस बचत को जोड़ देंगे तो हमें इनकम पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं राजू का जो इनकम है 100 है। कितना है, 100 है। तो 100 है तो उसमें 15% बचत करता है, तो 15 बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा, कहोगे सर 85। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। तो कहता क्या है कि 18% इनकम में क्या करता है, वृद्धि करता है, तो इनकम हो जाएगा 118। ठीक है, कहोगे हाँ जी। 18% क्या करता है, वृद्धि, और बचत में 20% की वृद्धि करता है। यानी पहले बचत अगर 15 करता है तो 15 का अब क्या करेगा, 20% ज्यादा बचाएगा। यानी पहले अगर करता होगा कितना, 10% मान लेते हैं इसका, तो कितना होगा, 15 का 10% कितना होगा, कहोगे सर 1.5। तो इसका 20% होगा कितना, कहोगे सर 3। यानी पहले 15 अगर बचत करता है तो अब उससे 3 ज्यादा करता है, यानी 18। अब बचत उसका कितना है, 18। अगर अभी उसका इनकम है 118 और 18 बचाता है तो 100 क्या करता होगा, सेविंग। तो आपसे क्या पूछा है कि वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत क्या थी, उसकी बचत कितनी है, 15 यूनिट, और 100 यूनिट का वैल्यू दे दिया गया है कि वृद्धि के बाद उसका व्यय जो है, खर्चा जो है क्या है, 1,32,500 है। कितना गुना, कहोगे सर ये 100 का तो गुना हो जाएगा 1325 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा, 1325 गुना। यही लिख देते हैं 1325 गुना। जब इसको यहां लिखोगे तो लिख देते हैं कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट तो 5 होगा, लास्ट में 0 वाला तो होगा नहीं। ए और सी तो हो नहीं सकता, ए और सी नहीं हो सकता है, तो इसका कितना, 15 से गुना करोगे तो करो तो 15 पचे 75, बाकी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 3 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 3 कितना हो जाएगा, 45 और 3 कितना होगा, 875 होना चाहिए लास्ट में। 875 एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, जो 1900 की 19,875, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। देखो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, उधर साइड नहीं लिखे, उधर आपका क्वेश्चन दिखाई, उधर क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन पर आपको जब जाएगा तो दिखेगा नहीं।